Hello students, this is the platform of distance e-learning and I am your science teacher Sulochna. So in the last video we had discussed about carbon and its compound. Homologous series की बात की हमने, कैसे homologous series का नाम रखा जाता है, जनरल फॉर्मूला क्या है, कैसे तुम खुद से कार्बन के नंबर के अकॉर्डिंग फॉर्मूले को क्रिएट कर पाते हो. ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमने वो चीज पढ़ी क्यों थी, क्योंकि हमें IUPAC नेमिंग सिस्टम पता होना चाहिए. अब ये IUPAC नेमिंग सिस्टम क्या है? देखो, सोचो कि मैंने कोई कंपाउंड यहां इंडिया में डिस्कवर कर लिया है. ठीक है, मैं उसको कुछ नाम दे दूं, कुछ भी. ठीक है, अब अगर मुझे सेम कंपाउंड किसी और कंट्री में बताना है तो हो सकता है वो उसी कंपाउंड कुछ और बोलते होंगे, उनको तो पता ही नहीं होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं, है ना. तो इसके लिए हमें एक इंटरनेशनल सिस्टम चाहिए होता है. ठीक है, इंटरनेशनली उसको एक ही नाम से जाना जाता है, राइट. दैट इज कॉल्ड IUPAC नेमिंग सिस्टम. IUPAC की फुल फॉर्म होती है, दिस इज इंटरनेशनल U फॉर यूनियन, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, राइट. ये हमें ये बताता है कि पूरे इंटरनेशनली अगर तुम देखो, पूरे वर्ल्ड में जो भी तुम नाम दो, अगर हम यहाँ पे CH4 को तुम मीथेन बोल रहे हो तो इसको इंटरनेशनली भी मीथेन ही बोला जाता है. अगर तुम यहाँ पे C2 और वी कैन से यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं C2H5OH, इसको यहाँ पे भी तुम इथेनॉल बोलते हो और तुम किसी भी कंट्री में चले जाओ इसका नाम इथेनॉल ही है. ठीक है, तो इसका नाम इथेनॉल है किसकी वजह से? क्योंकि हमने इसका नाम ही इंटरनेशनल सिस्टम, नेमिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग रखा है. अब इंटरनेशनल नेमिंग सिस्टम ऐसे नहीं कि कुछ भी मर्जी आ रही है वो करके हमने नाम रख दिया, ऐसा नहीं होता है. इसके रूल्स है नाम रखने के. ठीक है, उसमें से कुछ रूल्स तुम इस क्लास में पढ़ते हो 10th के लिए, और रेस्ट ऑफ द रूल्स यू आर गोइंग टू स्टडी इन ग्रेड 11th में तुम्हें सिखाया जाएगा और रूल्स, राइट. सो अभी तुम बहुत बेसिक रूल्स पढ़ते हो. उसमें से फर्स्ट रूल है सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन. सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन. इससे क्या समझे तुम? देखो, यहां पे मैं तुम्हारे लिए एक कार्बन की चेन बनाती हूं. देखो, बाकी सब हाइड्रोजन फिक्स्ड है. ओके, ये मत सोचना कि मैम ने ये क्या बना दिया है, हाइड्रोजन कहाँ है. तो अभी मैं तुम्हें हाइड्रोजन फिक्स करके बताती हूँ इसमें. देखो, अगर हम सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन की तो कैसे करोगे, क्या है ये. ठीक है, तो कार्बन की चेन बनाई है मैंने और मैंने हाइड्रोजन प्लेस कर दिए हैं. राइट, फाइन. सो अब हमने हाइड्रोजन प्लेस कर दिए. ठीक है, मैंने कार्बन को पूरा खोल दिया है, कार्बन का स्ट्रक्चर. अब सबसे पहली चीज सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन तुम्हें देखनी है. ठीक है, तो लेट मी सेलेक्ट. अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं अपनी चेन सेलेक्ट करना तो 1 2 3 4 5 कार्बन आ रहे हैं, यानी पेंटेन की चेन बन रही है. ठीक है, अगर मैं ऐसे चलूं 1 2 3 4 5 ही आ रहे हैं, यानी पेंटेन की चेन ही आ रही है. अगर मैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलूं तो हेक्सेन की चेन बन रही है, यानी कि मैं चेन कौन सी सिलेक्ट करूंगी, ये, राइट. चेन कौन सी सिलेक्ट होगी, ये वाली, राइट. क्योंकि मुझे लॉन्गेस्ट चेन लेनी है तो मैं हेक्सेन लूंगी, क्योंकि अगर मैं स्ट्रेट चल रही हूं तो पेंटेन आ रहा है, अगर मैं ऐसे चल रही हूं तब भी पेंटेन आ रहा है. तो मैं चेन कौन सी सिलेक्ट करूंगी, ये वाली, एल शेप में, उल्टा एल, है ना. तो सबसे पहला काम क्या करना है, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन. ठीक है, जिधर से भी आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम उधर से शुरू करो, इधर से शुरू करो, कहीं से भी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, राइट. अब आते हैं रूल नंबर 2 पे. रूल नंबर 2 क्या बोलता है? देखो, रूल नंबर 2 बोलता है write
in the suffix name of the hydrocarbon with एन, इन और आइन। मतलब अगर मैं एल्केन लूंगी तो उसके बाद क्या आएगा, एन। जैसे मैंने एक कार्बन ले ही लेते हैं, एक कार्बन को, ठीक है। ये मेरे पास एक कार्बन की चेन है, राइट। अब क्या बोला, सफिक्स, जब इसका नाम लिखूंगी मैं तो सफिक्स में क्या लिखूंगी, देखो यह कैसा हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड है, यानी एल्केन है। नाम क्या होगा इसका, कार्बन काउंट करो, 1 2 3 4, 4 कार्बन किस में होते हैं, ब्यूटेन में। तो क्या हो गया ये, ब्यूट एन, ये एन सफिक्स में लग जाएगा। आ रही है बात समझ में। अगर यहां डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो यानी यहां पे कार्बन नहीं होगा, डबल बॉन्ड है। अब क्या लिखूंगी मैं इसे, एन की जगह क्या आ जाएगा, इन। आ रही बात समझ में। या मैंने ट्रिपल बॉन्ड कर दिया तो ये हाइड्रोजन भी हट जाएगा, है ना। अब क्या लिखेंगे, ब्यूटाइन। आई मेरी बात समझ में। अगर एल्केन है तो एन आ रहा है, इन है तो क्या करोगे, डबल बॉन्ड है तो इन, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन आएगा सफिक्स में, राइट। ये तुम्हारा सेकंड रूल है। थर्ड रूल की बात करते हैं। थर्ड रूल की बात करो। थर्ड रूल कहता है गिव फंक्शनल ग्रुप स्मॉल नंबर and write it in suffix और prefix। अब जो ये थर्ड रूल है इसका मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं पहले ये देखेंगे। फंक्शनल ग्रुप क्या है, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप तुम्हारे को पढ़ने हैं और सफिक्स और प्रीफिक्स में कैसे आते हैं, ठीक है। सो लास्ट वाले उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखो अब फंक्शनल ग्रुप जो तुम्हें पढ़ने हैं, एक है तुम्हारा OH ग्रुप जिसको हम बोलते हैं अल्कोहल। जहां पे भी तुम्हें OH ग्रुप लगा हुआ मिलेगा इसका मतलब वो क्या है, अल्कोहल है। नेक्स्ट है एल्डिहाइड ग्रुप, CHO, दिस इज एल्डिहाइड, राइट। या कोई भी हैलोजन है, हैलोजन फैमिली कौन सी होती है, 17th ग्रुप एलिमेंट्स को हैलोजन फैमिली बोलते हैं, जिसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सारे आते हैं, ठीक है। या तुम ऐसे भी लर्न कर सकते हो कि जिसकी वैलेंसी -1 होती है, वो सारे हैलोजन फैमिली के हैं, राइट। अच्छा, और एल्डिहाइड हो गया तुम्हारे पास, और एक है हमारे पास COOH ग्रुप, ये होता है एसिडिक ग्रुप, ठीक है। ये क्या है, एसिडिक ग्रुप है, बट मोस्टली तुम्हें क्या मिलते हैं, अल्कोहल या हैलोजन लगा हुआ मिलेगा, ठीक है। एक और चीज, कीटोन भी होता है कभी कभी, कीटोन, ठीक है। कीटोन कैसा होता है, ये होता है C+O, ऐसे तुम्हें ये मिलता है कीटोन, राइट। कीटोन कभी भी सबसे छोटा जो कीटोन होता है वो प्रोपेनॉन होता है, यानी कि कम से कम 3 कार्बन चाहिए अगर तुम्हें कीटोन चाहिए, क्योंकि कीटोन कभी भी फर्स्ट कार्बन पे या लास्ट कार्बन पे नहीं लगता। तो अगर तुम्हारे पास सिर्फ कार्बन 2 ही हैं तो या तो उसे इसके ऊपर आना पड़ेगा या इसके ऊपर आना पड़ेगा, डबल बॉन्ड O को, है ना। लेकिन ये इसके ऊपर नहीं लग सकता क्योंकि कीटोन ना फर्स्ट एंड पे होगा ना लास्ट एंड पे होगा, ये होता कहां है, सेंटर में। तो यानी कि इसको कम से कम 3 कार्बन चाहिए, राइट। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, विच इज योर स्मॉलेस्ट कीटोन, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट कीटोन कौन सा होता है हमारे पास, प्रोपेनॉन। क्यों, क्योंकि जो कीटोन ग्रुप होता है वो या तो वो सिर्फ सेंटर में लगता है, ना ही वो पहले लग सकता है और ना ही वो लास्ट में लग सकता है, वो हमेशा सेंटर में होता है,
राइट। तो प्रोपेनॉन से ऊपर बन सकता है, ब्यूटेनॉन हो सकता है, पेंटेनॉन हो सकता है, बट इट कैन नेवर बी इथेनॉन और मीथेन का तो सवाल ही नहीं है, एक ही कार्बन है, राइट। सो ये सारे तुम्हारे क्या हैं, एल्डिहाइड ग्रुप हैं। अब एक चीज और यहां पे साथ साथ समझो, अगर तुम्हें किसी चेन में अल्कोहल दिख रहा है तो अल्कोहल का ऑल लिखते हैं हम सिर्फ, जैसे प्रोपेनॉल सिर्फ ऑल, लास्ट में एन हटा के ऑल लग जाएगा। अगर एल्डिहाइड है तो उसका अल आता है, प्रोपेनल, राइट। अगर हैलोजन है तो वो हेलो ग्रुप है, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो ऐसे लिखते हैं इसे, ठीक है। एल्डिहाइड एसिडिक ग्रुप है तो वो तो एसिडिक है, तुम कुछ भी लिखोगे प्रोपेनोइक एसिड, यहां क्या आता है, ओइक एसिड, राइट। कीटोन तो तुम्हें बोल दिया ऑन आता है, ऑन, राइट। अब इसको थोड़ा सा फॉर्मूले में रख के देखते हैं, ठीक है, कहीं पे बना के इसको समझेंगे कि कैसे इसको नेमिंग करते हैं, ठीक है। तो देखो, कार्बन तुम्हें अब नाम लिखने आने चाहिए कि कैसे हम नाम लिखेंगे। चलो इनका नाम रख के देखते हैं हम, इनके नाम क्या हैं। देखो पहला कार्बन देखो, पहली चेन देखो, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, ऑब्वियसली स्ट्रेट चेन तुम्हें लॉन्गेस्ट दिख रही है और कोई चेन उसमें है नहीं, ठीक है। तो हमने लॉन्गेस्ट चेन देख ली। अब 1 2 3 4 कार्बन है। फर्स्ट पे क्या लगा है, डबल बॉन्ड, तो हम क्या लिखेंगे इसको, क्या है इसका नाम, ब्यूटीन 1। मैंने 1 क्यों लिखा, मैंने तुम्हें प्लेस बताई है कि डबल बॉन्ड कहां पे है, ठीक। अगर मैं यहां बनाती तो तुम लिखते ब्यूटीन 2, राइट, ताकि तुम्हें प्लेस भी पता चले कहां पर है। यहां पे कीटोन है, बाकी हाइड्रोजन है ये, ठीक है। क्या है ये, कीटोन, C डबल बॉन्ड O। कौन सा कीटोन, 3 कार्बन वाला क्या होता है, प्रोपेनॉन, राइट। यहां देखो, अब मैंने स्ट्रक्चर खोला नहीं है, तुम्हें ऐसे भी दिख मिल सकता है एग्जाम में, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर C2H5OH, कार्बन कितने हैं, 2, राइट। OH ग्रुप लगा हुआ है, 2 कार्बन वाला क्या कंपाउंड होता है, इथेन, एन हटा के इथेनॉल, इथेनॉल 1, पोजीशन 1 दोगे तुम अल्कोहल को। यहां पे कार्बन 1 ही है तो यानी ये क्या है, मीथेनॉल। आ रही है बात समझ में, हम कैसे करते हैं। अगर सोचो हैलोजन ग्रुप लगा है, थोड़ा सा 2-3 एग्जांपल और देखो। अगर सोचो कि हैलोजन लगा है, ठीक है, मैं हैलोजन लगा देती हूं। देखो ये मेरे पास कार्बन था, ये क्लोरीन है, इसको दूसरे कलर से बनाते हैं, तुम्हें ज्यादा अच्छे से दिखेगा। ये क्लोरीन है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। तुम्हें बोला इसका नाम बताओ, ठीक है। तो फर्स्ट पोजीशन पे तुम्हें क्लोरीन दिखाई दे रहा है, ये क्या है इसका नाम, या तो मैं इसको लिखूं क्या, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन, यानी ब्यूटेन तो है, ठीक है। क्लोरोब्यूटेन, क्या लिख सकती हूं मैं इसको, क्लोरोब्यूटेन, ठीक है, या क्लोरो 1 ब्यूटेन। ब्यूटेन का स्ट्रक्चर था, मैंने तुम्हें यह बता दिया क्लोरीन कहां प्रेजेंट है, ठीक है। ऐसे हम क्या करते हैं, किसी भी हैलोजन ग्रुप या कुछ भी ऐसे हमारे पास लगा हुआ है कोई भी ग्रुप, तो हम कैसे उसको नेमिंग करते हैं, कैसे तुम उसको नाम रखते हो उसका, ठीक है। थोड़े और एग्जाम्पल हम इसमें करेंगे ताकि तुम्हें और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। थोड़े से एग्जाम्पल्स करके देखते हैं। देखो
CH3 CH2 CH पे Br लगा है, CH2 CH3. फर्स्ट रूल सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 है ना. और कोई चेन दिख रही है कहीं? नहीं. तो यानी कि हमें पेंटेन लेना है. अब ब्रोमीन को देखो, सबसे छोटा नंबर मिलना चाहिए ब्रोमीन को. तो तुम चाहे यहां से चलो चाहे वहां से चलो, क्योंकि सेंटर में इसको नंबर 3 ही मिलेगा. 1 2 3 4 एंड 5. राइट. नाम लिखूंगी तो कैसे लिखूंगी? सबसे पहले ब्रोमीन को नाम देना है हमें. क्या लिखूंगी मैं? 3 ब्रोमो. पेरेंट चेन क्या है हमारी? 1 2 3 4 5 पेंटेन. सो इट इज 3 ब्रोमो पेंटेन. आई बात समझ में? अब इसका नाम सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 3 कार्बन. ऐसे चलो 1 2 3, ये भी 3 ही कार्बन है. 1 2 3 तो भी 3 ही कार्बन है. अगर हर तरीके से 3 3 कार्बन आ रहा है, मतलब सेम चेन आ रही है, तो हम मोस्ट प्रोबेबली स्ट्रेट चेन लेते हैं. ठीक है. अब क्या करना है? छोटा नंबर देना है हेलोजन को. छोटा नंबर दो. 2 3. राइट. अब सेकंड पे तुम्हें 2 CH3 दिखाई दे रहे हैं. जब पेरेंट कार्बन चेन पे ऐसे तुम्हें साइड चेन में कार्बन ही दिखता है CH3, ये है एल्काइल ग्रुप. इसे क्या बोलते हैं? इट इज एल्काइल ग्रुप. आ रही है बात समझ में? अब मैं इसको नाम दूंगी तो क्या दूंगी? इट इज 1 ब्रोमो. अब सेकंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा है. दिस इज मिथाइल. एक कार्बन कम है. अगर इसको एक कार्बन और मिल जाए तो मीथेन हो जाएगा, है ना. लेकिन ये CH3 है, इसको बोलते हैं मिथाइल. तो कार्बन पे तुम्हें 2 मिथाइल ग्रुप दिखाई दे रहे. दोनों को कौन सी पोजीशन है? सेकेंड पोजीशन. तो क्या लिखूंगी? 2 2 डाइमिथाइल. डाइमिथाइल. पेरेंट चेन क्या है? प्रोपेन. आ रही है बात समझ में? अब नेक्स्ट देखो 1 2 3 4 4 कार्बन है. ये कौन सा ग्रुप लगा है? C डबल बॉन्ड O. कौन सा ग्रुप है? कीटोन. राइट. अब देखो क्या लिखूंगी मैं इसको? पोजीशन दो. 1 2 3 एंड 4. क्या लिखूं मैं इसको? इट इज ब्यूटेनॉन 2. सेकेंड पोजीशन पे है ब्यूटेन ऑन. तो क्या लिखा मैंने? ब्यूटेनॉन 2. राइट. ऐसे हम क्या करते हैं? नेमिंग सिस्टम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेम देते. राइट. इसको जितना प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से समझ में आएगा. राइट. सो थैंक यू फॉर दिस सेशन, and in the next coming session we will be discussing isomerism, which is very important topic. Right. Okay, thank you. Like, comment and do subscribe.